दो लड़के एक दिन जंगल की ओर निकले हुए थे जब अचानक उन्हें एक रहस्यमयी गड्ढा दिखा। उसमें से अजीब सी बदबूदार गैसें निकल रही थीं और हैरानी की बात ये थी कि जब उन्होंने वहां आग जलाई तो लपटें हरे रंग की थीं। जैसे ही उनमें से एक ने नीचे लकड़ी फेंकी ये जानने के लिए कि गड्ढा कितना गहरा है, अंदर कुछ हलचल होने लगी, शायद किसी पुराने जीव की। उसी रात आसपास के गांव में तबाही मच गई और जो कुछ बचे वो भी सदमे में थे। अब कहानी पीछे जाती है जब एक लड़का आरव देश के सबसे नामी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहुंचा था। ये वही स्कूल था जिसे उसके मम्मी पापा ने ऊंचे समाज की सीढ़ी बताया था। शुरुआत में आरव को भी ऐसा ही लगा, लेकिन जैसे ही वो अपने रूममेट रोहन से मिला सब बदल गया। रोहन ने कहा, भाई ये स्कूल बाहर से जितना चमकदार है अंदर से उतना ही डरावना है। आरव को पहले तो ये बात समझ नहीं आई। ओरिएंटेशन डे पर वो एक सीनियर लड़की अनुष्का को देखकर इंप्रेस हो गया। बात करने ही वाला था कि तभी एक सीनियर लड़का बीच में आ गया। पहली क्लास के स्टूडेंट्स सीनियर्स से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आंख तक नहीं मिला सकते। स्कूल में रूल्स सख्त थे और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी एक लड़के पर, करण, जो फैकल्टी का खास था और रजिस्ट्रार का पोता। उधर प्रिंसिपल साहब भव्य भाषण दे रहे थे। बस दो बातें साफ थीं। एक, कोई स्टूडेंट जंगल में नहीं जाएगा। दो, झील में नहाना सख्त मना है। इसी बीच एक स्थानीय आदमी वहां पहुंचा और चिल्लाने लगा, तुम लोगों ने मेरी जमीन बर्बाद कर दी। गार्ड्स ने उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया। असल में स्कूल के नीचे शेल गैस की भारी मात्रा थी जिसे निकालने के लिए फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से खुदाई शुरू हो चुकी थी। ये टेक्नोलॉजी गैस तो निकाल देती है लेकिन जमीन की अंदरूनी बनावट को तहस नहस कर देती है। और फिर एक दिन वही हुआ, स्कूल के पास एक विशाल गड्ढा बन गया। एक दिन क्लास के दौरान जमीन में हल्की सी कंपन हुई, फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला। आरव का मन बेचैन हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अनुष्का को देखा उसकी बेचैनी खुशी में बदल गई। लेकिन फिर उसी बात के लिए एक बार फिर करण ने डांट लगाई, यहाँ तक कि डीन सर भी आ गए और सजा सुनाई। 5 किलोमीटर की दौड़। आरव का दोस्त रोहन दौड़ते दौड़ते झील में गिर गया, लेकिन डीन ने कोई परवाह नहीं की। रास्ता लंबा था, खाने का टाइम जा रहा था, बाकी तो निकल गए, लेकिन आरव रुका और रोहन को उठाया। झील के पास बदबू और ज्यादा थी। दोनों को लगा ये तो सीधा सीवेज लग रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में वो जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा वही गड्ढा, उसके आसपास पुलिस टेप और वहां से आ रही गैस में लाइटर जलाते ही हरी लौ निकली। समझ आ गया, भाई ये नेचुरल गैस है। तभी साइड पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और अलार्म बजा दिया। भागते हुए दोनों पहुंचे एक कैंप साइट पर जहां गांव के लोग रुके थे। उन्हीं में वो बंदा भी था जो स्कूल में हल्ला कर रहा था। उसने कहा, तुम लोग खुद को एलीट समझते हो लेकिन असल में खुद अपने विनाश का रास्ता खोद रहे हो। ये गड्ढा सीधा नरक का रास्ता है। उस रात आरव को भयानक सपना आया। वो नींद में ही नीचे बेसमेंट तक पहुंच गया। वहां एक बंद दरवाजा था जिस पर एक लापता स्टूडेंट का नाम लिखा था। डर के मारे उसने अपनी मम्मी को फोन किया, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। लेकिन जब अगली सुबह उसने अनुष्का को देखा सब भूल गया। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी फिर से करण आ धमकता है। पटाखा जलाकर चेतावनी देता है। आरव घबरा के पटाखा झील में फेंक देता है, लेकिन ये आम पटाखा नहीं था। धमाका इतना जोरदार हुआ कि सब लोग स्कूल ऑफिस तक भागे। प्रिंसिपल ने इसे गैस लीक बताया और खुद को क्लीन चिट दे दी, लेकिन टीचर मयंक को शक था कि कुछ बड़ा गड़बड़ है। शनिवार को जैसे ही स्कूल खाली हुआ तेज कंपन शुरू हुई, फिर लाइट चली गई। फ्रैकिंग साइट पर कुछ हिलने की आवाज आई। गार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहे के फाटक को तोड़ते हुए भयानक दिखने वाले जीव बाहर निकल आए और लोगों पर हमला कर दिया। स्कूल के पास कैंप कर रहे गांव वालों पर भी अटैक हुआ। हेलीकॉप्टर गिर गया। आरव ने अपनी खिड़की से सब देखा। अब आरव और रोहन निकल पड़े जंगल की तरफ। तभी उन्हें अनुष्का और उसकी फ्रेंड मिल गई। चारों साथ निकल पड़े। रास्ते में देखा पूरा कैंप तबाह हो चुका था और सब गायब। थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर नदारद। अनुष्का को झाड़ी में कुछ दिखा, एक छोटा सा दिखने में प्यारा प्राणी, लेकिन वो अचानक उसके ऊपर झपटा और उसे अपना जैकेट फेंक कर मारना पड़ा। तभी फिर एक जानवर की आवाज आई। सब दौड़कर स्कूल लौट आए। टीचर्स ने उस प्राणी की बॉडी चेक की, शायद कोई अंडरग्राउंड मांसाहारी प्रजाति हो। अनुष्का ने कहा, अब तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया। सोमवार को सॉल्यूशन टीम आ जाएगी। तभी बाहर जानवर की आवाज आई। खिड़की के पास खड़ा एक टीचर सीधे उठा लिया गया। सब लोग डर के मारे दौड़ने लगे। प्रिंसिपल कार स्टार्ट कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसे अपने डॉग की याद आई, जानवर ने ऊपर से उस पर हमला कर दिया। आरव ने गाड़ी संभाली और उस जानवर को जोर से टक्कर मार दी, लेकिन मरा नहीं। अब अनुष्का खुद ड्राइव करने लगी। एक बार फिर से जब गाड़ी जोर से टकराई तो जानवर मांस के ढेर में बदल गया। सबने सोचा कि अब शांति है, लेकिन तभी अनुष्का ने ब्रेक मारा। मेरा भाई स्कूल में ही है। आरव को याद आया वो लड़का अनुष्का का बॉयफ्रेंड नहीं भाई है, और वो बिना सोचे कहा, मैं चलता हूँ उसे लाने। कुछ पुराने हथियार लेकर सब स्कूल लौट आए। अनुष्का का भाई फैशन पार्टी में व्यस्त था। जैसे ही आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, करण ने फिर आकर उसे पकड़ लिया। तभी कई जानवर गुस्से और पार्टी में तबाही मचा दी। अनुष्का ने आरव को बचाया और सब जंगल की ओर भागे। टीचर मयंक ने जानवर को गोली मारकर सबको समय दिलाया। अब सबके पास एक ही चॉइस थी, या तो बेसमेंट के रास्ते भागो या स्कूल में मरने का इंतजार करो। करण ने बेसमेंट की सीक्रेट टनल का पता बताया, लेकिन शर्त रखी कि आरव जानवरों को डिस्टर्ब करे। लेकिन आरव ने करण पर हमला कर दिया। तभी एक और जानवर आया और करण को फाड़ दिया। अब सब बेसमेंट में भागे। दीवारों पर बनी पेंटिंग से साफ था ये स्कूल असल में इन राक्षसों को रोकने के लिए ही बना था। फिर उन्हें मिला वही गांव का बूढ़ा सरदार। उसने बताया
बताया कि उसका भाई भी इसी टनल में गायब हुआ था और स्कूल प्रिंसिपल की खुदाई ने इन राक्षसों के घर को नष्ट कर दिया है। फिर एक जानवर ने हमला किया। बूढ़े ने खुद को बलिदान कर सबको रास्ता दिखाया। आखिर में जब सब बाहर निकलने वाले थे, आरव ने गैस भरे टनल में माचिस जलाई और धमाका, पूरा स्कूल और राक्षसों की मांद जलकर राख हो गई।